हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के लगभग सभी पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि उसके विकास के बारे में डिस्कस हुआ। और विकास करने का सेंस ये होता है कि उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। अगर वीडियो अब तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर आई बटन से उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी उसका चेकआउट कर सकते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है, किशोरावस्था से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना। वो जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। तो वो जो मुद्दे हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अकेलापन। ठीक है, अकेलापन जान रहे हैं हम लोग सभी लोग, और इसको और गहराई से समझेंगे। अकेलापन क्या होता है, इस अवस्था के बच्चे के लिए किस प्रकार से अकेलापन प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी क्या होता है, अकेलापन वो फील करता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली फील करो चाहे वो इनडायरेक्टली फील करे, लेकिन वो अकेलापन का एहसास उसे होता है। तभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अकेलापन कहने के लिए बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है प्रत्येक व्यक्ति में। तो क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी मनुष्य होते हैं उसका ये जन्मजात हिस्सा होता है, जो चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, है ना, वो इस चीज़ का एहसास करता ही करता है कि कोई व्यक्ति कि हम किस प्रकार से अकेले हैं, अकेला होने का महसूस करता है। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ना, जीवन में कभी कभी अकेलापन महसूस करता है। उसमें ऐसा ये फील होता है कि उसे बिल्कुल हर व्यक्ति या हर चीज़ें उसे पसंद नहीं आती है, बिल्कुल उससे अलग होने लगता है। मर्फी एंड कुप्सिक 1992 में अपने डिफिनेशन में कहे हैं कि अकेलापन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति आंतरिक खालीपन की और सामाजिक पृथकता की और तीव्र संवेदना का अनुभव करता है। ठीक है, ये कहने के लिए छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ निकल के आ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गहरा देखने को मिलता है। अकेलापन सिर्फ ये शब्द नहीं है ना। इस अवस्था में क्या होते हैं बच्चे जो है वो आंतरिक खालीपन। अब आंतरिक खालीपन कहने का सेंस ये होता है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने मन से, है ना, इस चीज़ को ऐसा एहसास होता है ना, कि वो किसी भी तरह से कोई भी काम के लिए लायक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसको अंदर से खालीपन लगता है ना। उसे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा हो गए, उसके सोसाइटी वाले हो गए, या फिर कहीं वो कोई जॉब कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में लगता है उसे कोई पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में अभी देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ों में कोई काम को करते हैं या सोसाइटी के लिए कोई काम करते हैं, है ना, वहाँ से अगर उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई हमेशा नेगेटिव देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि धीरे धीरे उसको इस चीज़ का फीलिंग हो जाता है ना, कि वो उसे सोसाइटी वाले उसे पसंद नहीं करते हैं, उसको बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना। सोसाइटी वाले उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। लेकिन बात की जा रही है एडोलेसेंट पीरियड की। तो जब एडोलेसेंट पीरियड की बात की जा रही है तो इस अवस्था में क्या होते हैं, उसका जो संवेदना है, उसका जो इमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र, है ना, होता है। और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वो फील करने लगता है। छोटी छोटी बातों के लिए भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लगता है ना। बहुत ज़्यादा अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगता है ना। उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अकेलापन वाला फीलिंग आ जाता है। वो सभी क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं, और सामाजिक रूप से क्या होते हैं, उसको ऐसा फील होता है कि समाज वाले उसे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं बात ये भी होती है कि अकेलापन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि समाज पृथकता का अनुभव होता है। कोई व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, है ना, उसको कभी न कभी इस लाइफ में ऐसा फील होने लगता है ना, कि मुझे समाज वाले मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह का उसको अनुभूति प्राप्त होता है। साथ में क्या होती है कि उसका जो व्यक्ति संबंधहीनता की बात आती है, अस्वीकृति की बात आती है, विजातीय जैसा अनुभव करने लगता है ना। उसे ऐसा फील होता है कि उसका जो रिलेशन वाले हैं उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना। संबंधहीनता के कहने मतलब है कि उसका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होते चला जाता है। बहुत लोग उसे स्वीकार नहीं करने लगते हैं। उसे लगता है ऐसा कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरी बात को वैल्यू नहीं देता है। इस तरह की बातें उसके मन में आने लगती है।
साथ में इस तरह की बातें भी देखने को मिलती है कि उसे ऐसा लगता है कि मुझे परिवार वाले हो गए, अपने फ्रेंड सर्कल में हो गए, सोसाइटी कुछ लोग हो गए, है ना, उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उसे इस तरह का फीलिंग होता है कि मुझे उस जगह से मुझे अलग कर दिया गया है। इस तरह की भावना भी उसके अंदर देखने को मिलती है। किशोरावस्था में क्या होता है, व्यक्ति विविध शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण स्वयं की पहचान ढूंढने का प्रयास करता है। हम लोग इस बात पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जब बच्चे के अंदर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो होते हैं, उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि उसका जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता से काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर घबराहट होती है। और जो घबराहट होती है उसमें कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि मुझे जो मेरे साथ जो हो रहा है वो सभी क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहा है, ये किसी के साथ में नहीं होता है। तो इस तरह की भावना उसके जब मन में आने लगती है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरा कोई अपना वजूद नहीं है। इस तरह की भावना जब आने लगती है तो क्या होता है, वो स्वयं को पहचानना भूल जाता है और धीरे धीरे ये प्रयास करने लगता है कि मुझे अपना वैल्यू दे, मुझे रिस्पॉन्स करे, है ना, मुझे अपना समझे। इस तरह की भावना भी ठीक है, वो स्वयं को पहचानने के लिए प्रयास करता है कि मेरी क्या अपनी पहचान है, मेरी क्या अपने रिस्पॉन्स है, मेरी क्या लोगों के प्रति मेरी क्या वैल्यू है। इस तरह की चीज़ें लाने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, संवेग होते हैं, विचार होते हैं, व्यवहार जो होते हैं माता पिता से बिल्कुल कैसे भिन्न है, उसी सभी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगता है, इस तरह का मंथन करने लगता है। अपने परिवार से अलग किन मूल्यों का वह धारण करता है, अन्य लोगों से कैसे देखता है या फिर अन्य लोग उसे किस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में, है ना, कि हमारे सोसाइटी वाले या फिर हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, है ना, मुझे किस प्रकार से देख रहे हैं, मुझे किस प्रकार से दूसरे से अलग है ना, मुझे किस प्रकार से अपने आप को रखना है, इन सभी के बारे में वो ध्यान देते हैं, है ना। कौन मुझे कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन मेरी बातों को अहमियत दे रहा है, ठीक है, इन सभी के बारे में क्या होते हैं, वो अपने मन में अवलोकन करते हैं और उसे इस चीज़ का फीलिंग होता है कि मेरा जो इस तरह की चीज़ें अगर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलती है ना, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर अकेलापन वाला फीलिंग आने लगता है। ठीक है, कि वे ऐसा समझते हैं कि सब कुछ जानना समझने के लिए किशोर नए मित्र बनाते हैं। ठीक है, कि हम किस प्रकार से बेहतर हो सकें, इस सभी चीज़ों को करने के लिए क्या होते हैं कि जानते हैं कि उस समय जो बच्चे होते हैं बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, फ्रेंड बहुत सारे लोग रहते हैं। फ्रेंड का मतलब ये है कि एक फ्रेंड ग्रुप जो होता है ना, फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे उसके मेंबर्स बोल सकते हैं या फिर उसके दोस्त होते हैं, है ना। उसमें अपने आप को एक अच्छा स्थान पाने की कोशिश करता है। अगर उसमें हासिल नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन में क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें बोल सकते हैं दुखी या चिंता वाली या कुसमायोजन वाली चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। उस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चा अकेलापन का एहसास करने लगता है, संघर्ष कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि अनिश्चितता की कुछ ऐसी परिस्थितियां जो किशोरों को संवेग और रुचि में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अब बात हो रही है कि बच्चे बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ बच्चे क्या होते हैं कि संघर्ष तो करते हैं लेकिन क्या होता है कि अपने आप को उस जगह पे रख नहीं पाते हैं कि जिसके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आधार पे अपने जो लेवल है उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होते हैं, उसकी रुचि और उसका संवेग जो है वो परिवर्तन होते हुए दिखता है। और जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हमेशा आपको कुछ कभी न कभी नेगेटिव देखने को मिलता है। तो वो जो नेगेटिव देखने को मिलता है तो उसमें भी बच्चे क्या होते हैं, अकेलापन वाला फीलिंग होने लगता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को बिल्कुल अकेला, उदासी वाली जो भावना है उसके अंदर डेवलप होने लगता है। अब बात करते हैं कि जब अकेलापन की बात हो गई तो अकेलापन के अंतर्गत किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है, अकेलापन फील कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो किस तरह की चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलेगी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात ये होता है कि बच्चा अगर अकेलापन फील कर रहा है किसी भी घटना से घटित होने के बाद, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो बोलने में बहुत नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है ना, लेकिन अपनी बातों को मन में दबा के रखता है,
है ना। अब कोई सोसाइटी वाले में के पास लोगों के पास गया तो ज़्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि सोसाइटी वाले उसे समझ नहीं रहे हैं और बहुत सारी बातें उसको सुना दिए जा रहा है। स्कूल में भी जा रहे हैं तो बच्चे क्या है, कुछ समय सारी चीज़ को समझता तो है कि ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी के साथ में। तो बच्चे क्या होते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव बातें अगर हो जाती है तो क्या होता है कि उस समय के जो बच्चे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा माइंड कर लेते हैं, है ना। आज वही जब होती है, वही सारी जो नेगेटिव बातें जो होती है उसके माइंड में जब बार बार रिपीट होने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं अकेलापन वाला एहसास करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसका जो सिम्टम्स है उसके बारे में जानेंगे और उसके आधार पे ये एहसास, उसके बारे में ये पता कर पाते हैं कि कोई बच्चा जो है, कोई व्यक्ति जो है वो अकेलापन की ओर अग्रसर है या नहीं है, उसके बारे में आपको पता लग पाएगा। जैसे कि अक्सर देखने को मिलेगा कि जो बच्चा, जो कोई व्यक्ति अगर अकेलापन का शिकार हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है कि अक्सर उसका उदासी देखने को मिलेगा, डर मिलेगा, क्रोध की भावना प्रकट होने लगती है ना। उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा अकेला रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा और छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, डर जाएगा और कोई बात अगर बोलिएगा तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। वहीं देखने को यह भी मिलता है कि उन्हें लगता है ऐसा है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। उसके मन में उसके बहुत सारे विचार आते हैं और उस विचार के अंतर्गत उसे ऐसा फील होता है कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, कि मेरी अपनी क्या ज़रूरतें हैं, मेरी अपने क्या सपने हैं, है ना। इस तरह की भावना जब उसके अंदर में आने लगती है तो वह भी एक लक्षण है जो आपको बताता है कि बच्चा जो है अकेलापन की ओर अग्रसर हो रहा है या अकेलापन का एहसास कर रहा है। ठीक है, स्वयं को दोषी निकालते रहता है। अर्थात ये है कि जब बच्चा अपने आप में ये कह दे, ठीक है मैंने यही किया, ठीक है मेरी गलती है, ठीक है मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, खुद से इस सारे बातें जब बोलने स्टार्ट कर दे तो समझ जाइएगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा वो अकेलापन का एहसास कर रहा है। उस सिचुएशन में बच्चे के साथ जो आप हमेशा जो रिलेशन बनाएं और रिलेशन जो हो एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो और उसकी जो समस्या है उस समस्या को सुनते हुए उसका समाधान करने की कोशिश करें। उस अवस्था में जो बच्चे का जो संवेग होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। उसकी जो बोल सकते हैं कि संवेग जो होता है, उसका जो इमोशन होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस कारण से क्या होता है कि अगर आप कुछ बात बोलिएगा तो आप एक बात के बदले वो 100 बात बोल देगा और आपको ऐसा फीलिंग होगा कि ना कि बहुत ज़्यादा ये रूड हो गया है। रूड ऐसा नहीं, रूड नहीं हो गया है, बात है अपने मन में इतना ज़्यादा उसके अंदर एग्रेसिव हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा उसके साथ समस्या हो जाती है तो उस समस्या का समाधान नहीं करने लगता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो उसका संवेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों के लिए क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, फिर या डर जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, कहीं साइड में बैठा हुआ रहेगा, मन की बात नहीं बताएगा। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती है। वहीं बात करते हैं क्या कि स्वयं पर तरस खाने लगता है ना। उसको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ एबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ सोसाइटी वाले के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ अपने लिए नहीं कर सकते, अपने परिवार वाले के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मन में आने लगती है। उसे ऐसा फील होता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं, कुछ एबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ एक बोझ हैं। इस तरह की भावना उसके मन में आने लगती है। तो वह भी एक संकेत है ना, जो बच्चे आप बोल सकते हैं कि बच्चा क्या है, अकेलापन एहसास कर रहा है। दूसरी बात ये भी होता है कि अगर बात मान लीजिए कि गलती भी होता है उनसे, है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि सारी गलती जो है हमसे हो रही है ना, या फिर वो जो गलती हो रही है उसका तो दोषारोपण होता है, वो हमेशा दूसरे पर थोपता है। ठीक है, वो गलती नहीं भी कर रहा है, ठीक, कोई बोल देगा नहीं तुम्हारे कारण से सारा चीज़ हुआ, बोले नहीं मैंने नहीं किया, उसने वो सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, मतलब जो भी गलती अगर आपसे अपने से हो रहा है तो ठीक है, तो उसको भी क्या होता है दूसरे पर थोप देता है, या फिर नहीं भी होता है उस कारण से भी कोई अगर बोल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गलती करते हो, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, है ना, किसी बात को ध्यान नहीं देते हो। तो इस सारी चीज़ों का जो होता है उसका जो बोल सकते हैं कि वो दूसरे के प्रति क्या होते हैं, वो सभी दोष जो है वो देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि उसका जो पसंद होता है
वो क्या होते हैं, नए नए मित्र बनाना होता है, नई परिस्थिति होता है, तो वो सभी के प्रति उसकी ज़्यादा रुचि नहीं रह जाती है। क्या होता है, वो सभी से बिल्कुल अलग होने लगता है, समाज से कटेगा, अपने जो भी है दोस्त लोग से, नए दोस्त लोग से, उससे भी धीरे धीरे क्या होता है, अलग होने लगता है। ठीक है, समायोजन नहीं कर पाता है, धीरे धीरे क्या होता है, उससे भी अलग होने लगता है। मतलब कहने का सेंस ये होता है कि जहाँ भी वो है, जिस सिचुएशन में है, धीरे धीरे क्या होते हैं कि उसे ऐसा फील होता है कि मुझे जब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा मुझे हमेशा मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, मुझे अच्छा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं, है ना, उस दोस्त से बिल्कुल अलग होने लगते हैं, अपना परिवार से अलग होने लगते हैं। तो ये सब सिम्टम्स है ना, जो आपको इस चीज़ को बताता है कि बच्चा जो है वो अकेलापन एहसास कर रहा है। लोगों को स्वयं से अलग कर लेना, बिल्कुल वही बात हुई कि लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करता है। घर में कोई रिलेशन वाले आ गए या सोसाइटी वाले कोई आ गए, है ना, तो उससे जाके जल्दी मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, अपने ही मन में रहेगा, अपने ही अलग दुनिया में रहेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ जो है एक सिम्टम्स है। बात यह भी हो जाती है कि बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति या किसी भी कार्य के लिए स्वयं को उत्तरदायी मान लेता है ना। कहने का सेंस ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जब बच्चा अकेलापन वाला फीलिंग आने लगता है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है ना, वो भी गलती कर दिया है, ठीक है, कुछ काम भी कर दे रहा है, तो सभी जो काम कर रहे हैं, है ना, या कुछ गलती हो जा रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो जा रही है, तो बोलता नहीं मैंने गलती किया। ठीक है, उत्तरदायित्व उसका जो है वो स्वयं पर ले लेता है, जो भी गलती होता है। ठीक है, बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं सोचता है कि ये है मेरे से गलती हुई है, किसी और से गलती हुई, सच से सोचता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है हाँ मैंने गलती कर दी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्या होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। अपने मित्रों से क्या होता है, असंतुष्ट रहने लगता है। अपने उसको जो भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, उस फ्रेंड सर्कल से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या उसका फीलिंग ऐसा होता है कि मुझे पसंद नहीं करते हैं दोस्त लोग, है, अपना ग्रुप में रखते नहीं हैं। अपना ग्रुप में जब भी रखते हैं तो मेरा हमेशा बेइज्जती करते हैं, लोगों के साथ में हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं, है ना। इस तरह की जब फीलिंग होने लगती है ना, तो अपने दोस्त के साथ में क्या होता है, वह असंतुष्ट फीलिंग करने लगता है, मतलब कि असंतुष्ट रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसे ऐसा फील होने लगता है कि मेरा जो दोस्त है ना, वो मेरे लायक है ही नहीं, बिल्कुल उसे पसंद नहीं करने लगता है। तो यहाँ से क्या होता है कि उसका जो ग्रुप सर्कल होता है वहाँ से भी उसका ब्रेक होने लगता है, बिल्कुल हटने लगता है। वे अपने को समाज का हिस्सा नहीं समझने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि सोसाइटी में जो भी काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, हमेशा नेगेटिव बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर क्या होता है कि वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होने लगता है। ठीक है, अलग होने लगता है, कहने का मतलब है कि सोसाइटी की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें शामिल होगा ही नहीं, है ना। उसे हमेशा उससे अलग होने लगता है, कटने लगता है और अपने आप में ही होने लगता है। इस तरह के जो संकेत है, इस तरह का जो व्यवहार है, वो आपका अकेलापन का एहसास देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं कि अपने चारों ओर की जो वातावरण है उसमें उसको खालीपन फील होता है। वो जहाँ भी रहता है तो उसका जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। ना मेरे साथ मेरा भाई है, ना बहन है, ना मम्मी पापा है, ना समाज वाले कोई लोग हैं, ना दोस्त हैं। इन सभी चीज़ों को लगता है कि उसका जो वातावरण होता है उसमें उसको लगता है कोई नहीं है मेरे साथ। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। स्वयं को बेकार मानने लगता है, वो लोग से लगता है, ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ एबिलिटी ही नहीं है। इस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलती है। अब ये सारे लक्षण हैं, ये सारे जो लक्षण अगर किसी बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलता है, और एक बार की बात नहीं है, बात ऐसी है कि किसी भी बातें, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो बच्चे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है, उस सिचुएशन में वो तुरंत बच्चा अकेलापन का एहसास होता है, उसे धीरे धीरे क्या होता है, इसका एहसास होने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऐसा है जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो गया अचानक, तो अकेलापन नहीं कहलाएगा। अकेलापन कब कहलाएगा, जब उसके साथ विभिन्न तरह की समस्या उसको घेर लेती है और उसका समाधान नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, अकेलापन का एहसास करने लगता है। और जो एहसास है वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका माइंड में सेटअप होने लगता है। और इस तरह की जब एक्टिविटी होने लगती है, तब ये समझ सकते हैं कि बच्चे जो है वो अकेलापन वाला एहसास हो रहा है। उसके साथ में जो व्यवहार है उसको बदलना होगा,
उसको किस प्रकार से उसको एक फ्रेंड के एक अच्छा माहौल दिया जाए, है ना, उसके अपना दोस्त बनाया जाए, जिससे कि वो बच्चा इस तरह के सिचुएशन से निकल सके। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा अकेलापन का एहसास कर रहा है या नहीं। अब बात ऐसा होती है कि बच्चे के अंदर अकेलापन आता क्यों है, बच्चे कब अकेलापन महसूस करता है ना, ये सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। कि हो सकता है कि जो बच्चा जहाँ रह रहा है, जो बच्चा जिस सिचुएशन में रह रहा है ना, उससे कोई सबसे क्लोज बोल सकते हैं, सबसे क्लोज है ना, या फिर कोई नज़दीक का व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि बच्चा अकेलापन का एहसास करने लगता है। जीवन में आने वाले असामान्य परिवर्तन तो किशोरावस्था में काफ़ी ज़्यादा होती है ना। जो असामान्य परिवर्तन होते हैं तो उसका समाधान नहीं कर पाता है, तो वो भी क्या होते हैं, एक रीज़न बन जाता है बच्चे के लिए, अकेलापन वाला एहसास होने लगता है ना। हो सकता है कि उसका परिवार या दोस्त के कारण से भी क्या होते हैं कि वो बहुत सारी उपेक्षाएँ होती है, बहुत सारी उसे आशाएं होती है और वो आशाएं पूरी नहीं होती है, तो उस कारण से भी क्या होते हैं, बच्चा अकेलापन का एहसास उसको होने लगता है ना। तो ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे क्या है, फैक्टर है जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं सभी क्या है, इसके कारक हैं। जो कारक हैं वो बताता क्या है कि इस सारे रीजन के आधार पे बच्चे के अंदर आपको अकेलापन आता है। ठीक है, निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, हम बात कर रहे हैं आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत भी होता है कि बच्चे का जो अगर मान लें कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है ना, तो उस सिचुएशन में कहीं अच्छे लोगों से अगर मिलता है, अच्छे उसके फ्रेंड सर्कल बहुत सारे हैं, आर्थिक मजबूती उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पास कुछ नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी क्या होते हैं कि बच्चे अकेलापन का एहसास करते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि जो बच्चा ऐसा है, उस एज में तो बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी भावना होती है कि अच्छे कपड़े पहने, है ना, अच्छी तरह से अपने आप को ड्रेसअप करें, लोगों के साथ अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, है ना। अब उस बच्चे को उस सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, बच्चे धीरे धीरे अपने जो लोग हैं, आसपास के लोग होते हैं उसको देखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसको प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक क्या है, एक रीज़न है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, अकेलापन का फैक्टर या अकेलापन का कारण बन सकता है। ठीक है, प्रतिकूल विद्यालय वातावरण, और जो बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में कमज़ोर है, या बोल सकते हैं जो बच्चा ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें करना भी चाहता है, लेकिन क्या है कि उसका जो स्कूल है, वो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है उसके प्रति, है ना। उस तरह के बच्चे के लिए अगर अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं है, तो इस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर जो है अकेलापन का एहसास होने लगता है। हम बात करते हैं आत्मसम्मान, अगर आत्मसम्मान में अगर कमी होती है तो वो भी एक सिम्टम्स बन जाता है, वो भी एक रीजन बन जाता है। ठीक है, वो भी एक रीजन बन जाता है ना। दूरवर्ती परिवार, अगर उसका परिवार बहुत दूर में रहता है, बच्चा लॉज में या हॉस्टल में है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है। ठीक है, या फिर बात करते हैं कि निम्न सामाजिक संबंध, उसका जो सामाजिक संबंध है वो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है कि जो बच्चा ऐसा है उसके परिवार के साथ में, जो उसके मम्मी पापा के साथ में अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर भाई बहन के साथ में अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसका जो दोस्त है, उसका दोस्त का जो ग्रुप है उसमें अगर उसका अच्छा एडजस्टमेंट या बोल सकते हैं कि अच्छे तरह से वो उसका जो संबंध है नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक कारण बन जाते हैं कि बच्चे को अकेलापन एहसास होता है। ठीक है, अब किस तरह से अकेलापन के जो बच्चे हैं उसको प्रभावित हो सकता है, इसके बारे में जानें। वर्तमान सामाजिक संबंध बिगड़ जाने पर, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो उसका दोस्त बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, और किसी कारण से बस क्या होता है उसका डेथ हो जाता है, तो उस कारण से भी क्या होता है कि बच्चे का जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा, बच्चे का व्यवहार बदल जाएगा, बच्चा ज़्यादा किसी से बात नहीं करने लगेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। मित्रों से सामाजिक संबंध बनाए रखने में असफलता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उसे लगता है कि अपना जो ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे फ्रेंड बने, लेकिन उस तरह की चीज़ों में क्या होते हैं कि बच्चे उसमें असफल हो जाते हैं, है ना। उसको ऐसा लगता है कि जो दोस्त है ये मेरे साथ होना चाहिए, है ना, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और उससे एक अच्छा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं बन पाता है तो उसमें क्या होते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होता है उसको अकेलापन का एहसास होता है। उस एज में जो होता है कि जो बच्चे हैं जो दोस्ती करते हैं, लड़का लड़की से, लड़की लड़का से दोस्ती करते हैं, जो होता है प्रेम
प्रसंग की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो भी एक रीज़न होता है जो बच्चे को अकेलापन वाला एहसास देखने को मिलता है। ठीक है, अपने वातावरण में कुछ समायोजन और जिस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में क्या होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक रीज़न है जिसका प्रभाव देखने को मिलता है ना। अपवाद उत्पादन होना, कहने मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला जाता है ना। उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि बच्चा अकेलापन वाला एहसास होने लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है बच्चे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक पृथकता हो गई है ना, संप्रेषण स्तर में गिरावट, मान लो कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा नहीं है, लोग उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी बात हो सकती है। माता पिता के निम्न शैक्षणिक स्तर जो बोल सकते हैं कि अगर मम्मी पापा का जो अगर एजुकेशनल लेवल की बात करते हैं अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि बच्चे को अकेलापन फील होगा। जैसे कैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर बोल सकते हैं बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं, है ना। तो जब वो एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके मम्मी पापा बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। मेरे मम्मी पापा का उतना क्वालिटी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं मेरे पापा उतना ज़्यादा पढ़े हुए लिखे नहीं हैं, तो उनके समझ से जाएंगे तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। इस तरह की चीज़ें क्या होती है उसके मन में आने लगती है, और जो बच्चा इस तरह की चीज़ें उसके मन में आने लगती है तो बच्चा क्या होता है कि वो अकेलापन ऐसा एहसास करता है या खालीपन जैसा एहसास करता है। ठीक है, और इस तरह की बातों में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या हैं अपने अपने तथ्य दिए हैं, जिसमें पॉइंजेटिक हम बात करते हैं क्या सबसे अधिक भाव किशोरों में क्या होता है मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में है उसका क्या मनोविज्ञान मतलब उसका व्यवहार, मनोविज्ञान क्या है व्यवहार का विज्ञान है, तो उसके व्यवहार में ये चीज़ देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है ना। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि वो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस सिचुएशन में क्या होते हैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी क्या होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। 1973 में इन्होंने क्या कहा है कि अकेलापन सबसे अधिक प्रभाव किशोरों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। ठीक है, जितने भी एडल्ट चाइल्ड है उसका सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ता है उसके सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस एज के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं सामाजिक होते चले जाते हैं, उसका जो इमोशन होता है इमोशन का भी डेवलपमेंट होता है, और उस सिचुएशन में उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे अकेलापन का एहसास करता है। तो अकेलापन क्या होता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। ठीक है, उसका जो लक्षण होता है उसके बारे में जाने, उसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में जाने, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है उस सभी के बारे में जाने। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं जो बीएड या फिर डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उसको बेनिफिट मिल सके।